अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपकी कमजोरी, थकान और परफॉर्मेंस की समस्या का असली दोषी आपकी उंगलियों के बीच छिपा है, जी हाँ, वो अदरक और वो लौंग जो आपकी किचन में रोजाना पड़ी रहती हैं लेकिन आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं यह भी कहूं कि बिस्तर पर जाने वाले 99 पुरुषों में से 35 सिर्फ वही गलती करते हैं कि वह मेडिकल स्टोर की नीली गोलियों पर निर्भर रहते हैं जबकि उनकी ताकत उनकी अपनी रसोई में मौजूद है, तो क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? मेरा नाम है प्रिया और मैं पिछले कई सालों से मेंस हेल्थ, न्यूट्रिशन, हार्मोनल बैलेंस और नेचुरल मेडिसिन के क्षेत्र में काउंसलिंग कर रही हूँ। और आज मैं आपको वह बताने जा रही हूँ जो आपसे कोई नहीं कहता, ना घर में, ना दोस्तों के बीच, ना कभी किसी किताब में सीधे शब्दों में। और अगर आपने यह जानकारी समझ ली तो आपके शरीर के अंदर कुछ ही हफ्तों में वो बदलाव आएगा जिसकी आपको सालों से तलाश थी। वह बस आपके बारे में सोचेगी बार बार। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस वापस लौटे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और डॉक्टर प्रिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा। आखिर वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से उज्जू कमजोर हो जाता है, स्टैमिना घट जाता है और वो कमजोरी आ जाती है जिसके बारे में आप डॉक्टरों से शर्माते हैं। और सुनकर आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह सच है। वो गलती है कि आप सोचते हैं यह सब उम्र की वजह से हो रहा है, जबकि असल वजह ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना और हार्मोनल बैलेंस का बिगड़ना है। आज का यह वीडियो किसी भी तरह की शर्म या झिझक के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से विज्ञान, शरीर रचना और मेडिकल हकीकत पर आधारित है। मैं प्रिया एक एजुकेटर के तौर पर आपसे खुलकर बात करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि सेक्स एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन कोई गंदी बात नहीं है, बल्कि यह एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की नींव है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए समझते हैं कि आखिर अदरक और लौंग का ये कॉम्बिनेशन इतना जरूरी क्यों है और इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है। जब भी एक पुरुष अपनी कमजोरी को लेकर परेशान होता है तो ज्यादातर पुरुषों के मन में बस एक ही धुन होती है, कितनी जल्दी कोई गोली खाऊं और कितनी जल्दी रिजल्ट मिले। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका शरीर कैसे काम करता है, आपकी नसों में खून कैसे बहता है? देखिए, पुरुषों में परफॉर्मेंस कोई बिजली का बटन नहीं है जो एक झटके में ऑन हो जाए। यह एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल उस लजीज खाने की तरह जो धीमी आंच पर पकता है। जितना समय दोगे उतना स्वाद बढ़ेगा, जिसे हम आम भाषा में नेचुरल रेमेडी कहते हैं। मेडिकल साइंस में उसे न्यूट्रिशनल थेरेपी और हर्बल मेडिसिन का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? दरअसल जब आप अदरक और लौंग का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शरीर में उन कंपाउंड्स को सक्रिय कर देते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को आराम देते हैं और सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। और बिना इस तैयारी के अचानक कोई भी दवाई लेना उसके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। ये बात मैं अपने सालों के काउंसलिंग एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे पास हर हफ्ते कई पुरुष आते हैं जो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहबा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो ताकत क्यों नहीं आ रही? और उसके बाद वह सिर्फ दर्द सहते हैं, मजा नहीं। तो क्या आप वह पुरुष बनना चाहते हैं जो गोलियों पर निर्भर रहे? बिल्कुल नहीं, है ना? अब बात करते हैं उस केंद्र बिंदु की जिसके बारे में आज भी 99 पुरुष या तो अनजान हैं या फिर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल बैलेंस की। यह पुरुष शरीर का कामोत्तेजना का मुख्य केंद्र है और यह कोई छोटी सी नस नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ब्लड वेसल्स एक जटिल नेटवर्क है जिसका अधिकांश हिस्सा शरीर के अंदर छिपा होता है, लेकिन यह छोटा सा बदलाव इतना संवेदनशील होता है कि इसमें हजारों माइक्रो नर्व एंडिंग्स होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ब्लड फ्लो सही होता है तो यह संख्या आपके पूरे सिस्टम को रिवाइव कर देती है। यानी सही सर्कुलेशन को मेंटेन करने पर पुरुष को वह एनर्जी मिलती है जो केवल आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स से मिलने वाले फेक बूस्ट से कई गुना अधिक तीव्र और लंबे समय तक रहता है। मैं ये नहीं कह रही, साइंस कह रही है। और यही कारण है कि सही न्यूट्रिएंट्स लेना, अपनी डाइट में अदरक और लौंग को शामिल करना बेहद जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो वहाँ रक्त संचार तेजी से बढ़ता है, नेचुरल हार्मोनल बैलेंस बनने लगता है। यही वह कुदरती तैयारी है जो तय करती है कि आगे की लाइफ सुखद होगी या दर्दनाक। याद रखिए, अगर आप बिना सही न्यूट्रिशन के सीधा केमिकल्स पर निर्भर रहते हैं तो घर्षण से नाजुक सिस्टम में जलन, साइड इफेक्ट्स या लंबे समय में डिपेंडेंसी हो सकती है और फिर पूरी जिंदगी का मजा खत्म। अब आते हैं उन तकनीकों पर जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर को वह अनुभव दे सकते हैं जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, धीमी शुरुआत करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अदरक और लौंग का इस्तेमाल धीरे धीरे रेगुलर रूटीन में करें, उसके पूरे शरीर को न्यूचर करें, सपोर्ट करें, उसकी डाइट में, उसकी लाइफस्टाइल में, और फिर धीरे धीरे उस खास रिजल्ट पर पहुंचे। जब आप यह रेमेडी लें तो कभी भी ज्यादा डोज में ना लें। शुरुआत बहुत हल्के नियमित तरीके से करें। कल्पना कीजिए जैसे आप एक पाइपलाइन की सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। अदरक का जिंजरॉल आपके ब्लड वेसल्स को आराम देकर ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, कुछ हद तक वही काम जो कुछ महंगी दवाएं करती हैं। और लौंग के तेल के कंपाउंड्स कम डोज में हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा डोज में ब्लड शुगर गिरा सकते हैं, इसलिए इसकी डोज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। आपकी जीभ की नमी और गर्माहट नहीं, यहाँ आपकी डाइट का फोकस और डेडिकेशन उस क्षेत्र में खून के बहाव को बढ़ाता है और धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल तेज होने लगेंगे। वह खुद आपसे और ज्यादा एक्टिवनेस चाहने लगेगी। और याद रखिए, हर शरीर अलग होता है, किसी को तेज रिजल्ट पसंद आता है,
किसी को धीमा, किसी को सीधा इफेक्ट पसंद है, किसी को हल्का सा कंसिस्टेंट। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। अगर वह एनर्जी महसूस कर रहे हैं, अपने कूल्हों को हिला रहे हैं या उनकी सांसें तेज हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर वह थकान महसूस कर रहे हैं या उनका शरीर अकड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। धीरे करें या तकनीक बदलें। अब बात करते हैं झटकों की, यानी रिजल्ट्स की। और यहाँ पर मैं एक और बड़ी गलती बताना चाहूंगी जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। वह यह है कि वह सोचते हैं तेज और ताकतवर डोज ही असली मर्दानगी की निशानी है। मैं साफ कह दूं, ये सोच पूरी तरह से गलत है। सेहत पर असली जादू रफ्तार में नहीं, बल्कि लय, कंसिस्टेंसी और रिदम में होता है। शुरुआत हमेशा धीमी और कोमल गति से करें। आपका ध्यान सिर्फ तुरंत रिजल्ट पर ना हो, बल्कि घर्षण और दिशा पर हो। आपके झटके ऐसे होने चाहिए कि आपकी डाइट और रूटीन हर बार पार्टनर के सिस्टम को सपोर्ट करें। इस टेक्निक को मेडिकल भाषा में नेचुरल बैलेंसिंग कहते हैं, यानी सीधे हैवी डोज की मूवमेंट की बजाय थोड़ा सा गोलाकार या तिरछा एंगल बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो हर डोज के साथ पूरा सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और यही वह चीज है जो आपको दीवाना बना सकती है। इसके अलावा एक और जरूरी बात, सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरुआती 2 हफ्ते होते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट की कोशिश छोड़ दीजिए। उन शुरुआती 2 हफ्तों पर फोकस करें, वहां पर दबाव बनाएं, रगड़ पैदा करें। और हाँ, एक बात और, रूटीन की रफ्तार को एक जैसा कभी ना रखें। कभी धीमा, कभी तेज, फिर से धीमा, बीच में रुकना, फिर से शुरू करना। इसे स्टॉप स्टार्ट टेक्निक कहते हैं। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, तो रफ्तार को अपनी सांसों की गति के साथ मिला दें। अपनी बॉडी की आवाज सुने, अपने शरीर को महसूस करें, और जब वह उस मुकाम पर पहुंच जाए तो उसे रोके नहीं, उसे पूरा अनुभव लेने दें। मैं समझती हूँ कि भारतीय समाज में इन चीजों पर खुलकर बात करना आसान नहीं है। लोग या तो शर्माते हैं या फिर इसे गलत समझते हैं। लेकिन मैं ये बात बार बार कहूंगी कि एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि हम अश्लीलता को बढ़ावा दें। इसका मतलब है कि हम लोगों को उनके शरीर, उनकी जरूरतों और उनके पार्टनर के बारे में सही जानकारी दें, ताकि वह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। और यही मिशन लेकर मैं यहाँ हूँ डॉक्टर प्रिया चैनल पर। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी कई वीडियो आने वाली हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो आज की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश